Okay, hello students. So in last lecture we were talking about polynomials. हमने ग्राफ देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला बनेगा. हो सकता है कि पैराबोला का नो सोल्यूशन हो सकता है एक सोल्यूशन हो, या मैक्सिमम देयर कुड बी टू सोल्यूशंस. एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक लाइन बनती है, एंड दैट लाइन could have zero solution or that could have at most one solution. Okay, तो उसी तरह से बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि उसकी डिग्री कितनी है. पॉलिनोमियल का मतलब है कि डिग्री उसकी कितनी है, 3. इफ डिग्री इज 3 तो मीन्स it will have at most 3 zeros. कि इट विल हैव एट मोस्ट 3 जीरो. तो मतलब ऐसी 3 वैल्यूज होंगी एक्स की जिसके लिए वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा. ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको कैसा दिखेगा. इन केस देयर आर 3 जीरोस तो इट विल बी लाइक 1 2 एंड 3. तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि जीरोस क्या होती हैं. फॉर वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, नंबर ऑफ जीरोस विल बी points at which curve या ग्राफ cuts x एक्सिस. जिस पॉइंट पे वो कर्व या ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वो उसकी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी. तो इस केस में जैसे वो 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये 2 पे भी हो सकता था, दैट कुड बी लाइक दिस. ओके, दैट कुड बी लाइक दिस. ये भी ग्राफ हो सकता है, दैट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो. ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है. और हो सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की कोई ज़ीरो ना हो तो वो किसी पॉइंट पे भी कट नहीं करेगा, तो दैट विल बी लाइक दिस. ओके, तो दिस इज ऑल्सो ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये एक्स एक्सिस तक पहुंच ही नहीं रहा तो मीन्स ये किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स देर इज नो जीरो फॉर दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. हियर देर इज 1 जीरो, हियर देर आर 3 जीरोस फॉर दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, तो ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में. ओके, तो अब आपको जब भी क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर इन दिस क्यूबिक इन दिस पॉलिनोमियल ग्राफ, तो आपने जस्ट ये चेक करना है कि अगर वो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है तो वो ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है. दैट विल बी द आंसर फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर फॉर दैट. ओके, तो जिस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन करें, मैं आपको ग्राफ दे रहा हूँ. Let us suppose this is the graph of y is equals to fx. मैं आपसे पूछूं कि how many number of zeros are there, तो आप काउंट करोगे कि at how many points this is cutting the x axis, so that means 3 zeros are there. Okay, that means there are 3 zeros. Similarly अगर हमारे पास ग्राफ होता कुछ इस तरह का, अब ये ग्राफ अगर ये x है ये y है तो अब क्या बन जाएगा, x is equals to एफ वाई. अगर ग्राफ y एक्सिस पे बनेगा तो दैट विल बी x इज इक्वल्स टू एफ वाई. अगर ग्राफ x एक्सिस पे बनेगा तो दैट विल बी y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. अगर x इज इक्वल्स टू एफ वाई है तो मीन्स नंबर हमने कौन से काउंट करने, जिन पॉइंट्स पे ग्राफ y एक्सिस को कट करा है, तो 1 2 एंड 3. तो हियर ऑल्सो द नंबर ऑफ जीरोज आर 3. लेकिन अगर यही ग्राफ आपको दिया होता है कि दिस इज फॉर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर, देयर इज ओनली 1 जीरो, बिकॉज एक ही पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीरोस फॉर अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट थिंग देयर विल बी, वी हैव टू टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन zeros of a quadratic polynomial. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि देयर विल बी एट मोस्ट 2 जीरोज विल बी देयर, तो उन 2 जीरोज में रिलेशन क्या होगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू. ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, तो लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमेशा हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेके चलेंगे. लेट देयर बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब ये क्वाड्रेटिक है तो मीन्स देयर विल बी 2 जीरोस फॉर दिस
quadratic polynomial let first zero be alpha and let the second zero be beta. ठीक है, ये क्या मान लिए, let alpha and beta be two zeros of quadratic polynomial. Let us suppose ये two zeros of this quadratic polynomial. Okay, तो हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा. तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, that is alpha into beta will always be equals to c upon a. Alpha plus beta that will always be equals to minus b upon a, and alpha into beta that will be equals to c upon a. Sum of zeros हमेशा किसके बराबर आएगा, अल्फा प्लस बीटा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमेशा किसके बराबर आएगा, अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए. तो इसे हम हमेशा डिनोट करेंगे एस से और इसे हम हमेशा डिनोट करेंगे पी से. ओके, तो लेट अस सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है मेरे पास 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो लेट अस सपोज हमारे पास इसकी दो जीरोज एग्जिस्ट कर रही हैं. लेट द फर्स्ट बी अल्फा, लेट द सेकंड बी बीटा. तो हमें अगर सम ऑफ रूट्स पता करना है तो सम ऑफ रूट्स विल बी अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू -3/2. माइनस बी अपॉन ए लिखा है हमने, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, हमें इससे कंपेयर करना है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से. तो सी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 और ए की वैल्यू कितनी आ गई 2. तो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. तो दिस विल बी इक्वल्स टू -3/2. सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा हमने क्या पढ़ा कि दैट इज इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए. तो सी अपॉन ए का मतलब क्या है यहाँ पे 4, सी क्या है यहाँ पे 4 अपॉन ए, दैट इज 2. तो दैट विल बी 4/2. दिस इज इक्वल्स टू 2. तो दीज आर द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दोज विल बी देयर. आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन होने के साथ साथ आपको कहा जाएगा कि चेक इफ दे सेटिस्फाई द लॉ ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, चेक इफ इट सेटिस्फाइज द, जैसे क्वेश्चन होगा फाइंड zeros of polynomial x² minus 9 and verify the relation between them. Let us suppose this is the question, find the zeros of the polynomial thus and verify the relation between them. ओके, सर लेट अस सपोज दिस इज अवर क्वेश्चन. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनकी जीरोज पता करनी है. तो जीरोज पता करने का तरीका क्या होगा, पुट x² minus 9 इज इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज x² minus 3² इज इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज x plus 3 इंटू x minus 3 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो अब मतलब क्या हो रहा है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है अपने पास, ज़ीरो आ रहा है. अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो क्या होगा कि या तो ये वाली चीज़ ज़ीरो होगी या ये वाली चीज़ ज़ीरो होगी, तभी प्रोडक्ट ज़ीरो आ सकता है. कि या तो ये वाली चीज़ को ज़ीरो होना पड़ेगा या दूसरी चीज़ को ज़ीरो होना पड़ेगा. तो अगर x plus 3 इज इक्वल्स टू 0 है और यहाँ x minus 3 इज इक्वल्स टू क्या है 0 है, तो यहाँ से पता चलता है कि x इज इक्वल्स टू -3, यहाँ से पता चलता है कि x इज इक्वल्स टू 3. ओके, आप देखोगे पुट करके देखोगे, अगर मैंने 3 पुट किया तो दैट विल बी 9 minus 9 0. दैट मीन्स 3 इज अ जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. अगर मैंने -3 पुट किया तो दैट विल ऑल्सो बी 9 minus 9. तो दैट अगेन विल बी जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. ओके, तो अब हमें वेरीफाई करना है कि वेदर दीज जीरोज आर सेटिस्फाइंग द लॉ ऑफ रिलेशन बिटवीन दैम और नॉट. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कंपेयर करना पड़ेगा. ओके, ax² प्लस bx प्लस c
इसे कंपेयर करना है जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 0x। तो मतलब यहाँ पे कोई भी x की टर्म नहीं है, तो मीन्स मैं उसे क्या लिखूंगा 0x, और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है -9, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर है, तो यहाँ पे वो क्या बन रहा है 1। तो अगर कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी -9। हमें c का साइन एज इट इज़ इंक्लूड करना है, एज इट इज़ अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है, क्योंकि अपने फॉर्मूला में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में प्लस सी है, तो मतलब हमें यहाँ पे प्लस का साइन अज्यूम करके चलना है, तो मीन्स -9 विल बी द वैल्यू ऑफ c ओवर हेयर। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, एंड a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ओवर हेयर। ओके, तो हमें पता है कि अल्फ़ा हमने लड़ा, सपोज अल्फ़ा हम 3 मान लेते हैं और बीटा हम क्या मान लेते हैं -3। अल्फ़ा हम क्या मान लेते हैं 3 और बीटा हम क्या मान लेते हैं -3। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 3 - 3, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू -b/a। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -0 अपॉन a की वैल्यू कितनी अपने पास 1, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो हैंस प्रूव्ड कि दिस इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल्स टू -b/a। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3 इंटू -3, तो दैट विल बी इक्वल्स टू -9, and also alpha into beta is equals to -c/a, so that will be equals to plus c/a, that will be -9/1, so that will be equals to -9, so hence this is also satisfying the law of product of roots over here। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ पता करो, ज़ीरोज़ पता करने के बाद आप कंपेयर करो कि वेदर दे आर सेटिस्फाइंग द लॉ ऑफ दिस और नॉट ओवर देयर। ओके, तो दोबारा रिकॉल करने के लिए कि अगर अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सम ऑफ zeros will be equals to -b/a, which is equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square। okay, minus coefficient of x upon coefficient of x square, and similarly product of zeros is equals to, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज इक्वल्स टू c/a, दैट इज इक्वल्स टू constant term upon coefficient of x square, that will be equals to constant term upon coefficient of x square, that will be equals to constant term upon coefficient of x square। तो ये चीज़ आपने बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लेनी है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इस चैप्टर में भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी, और कई सारे चैप्टर्स में ये चीज़ हमें काम आएगी कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -b/a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी c/a, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट हम यही चीज़ करेंगे, रिलेशन बिटवीन zeros of a cubic polynomial, relation between zeros of a cubic polynomial। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैंने आपको अभी अभी बताया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है अपने पास, डिग्री इज़ 3। तो अगर डिग्री 3 है तो मतलब देयर विल बी एट मोस्ट 3 जीरोज। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, दैट इज़ अवर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो अगर ये डिग्री 3 है तो एटमोस्ट दे विल बी 3 जीरोज। तो हम मान लेते हैं कि पहली ज़ीरो क्या है अल्फ़ा, सेकंड ज़ीरो क्या है बीटा, एंड थर्ड ज़ीरो इज़ गामा। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 जीरोज हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा ओवर हियर।
तो इसके लिए अगर तीन चीज़ें, तो हम तीन रिलेशंस पढ़ते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में दो रिलेशंस थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो क्यूबिक के लिए देयर विल बी थ्री रिलेशंस। थ्री रिलेशंस क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा? सम ऑफ zeros, तो that is equals to alpha plus beta plus gamma, तो that will be equals to similar in that case जैसा क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था, वहाँ पे भी क्या था? माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। ओके, देन सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ zeros taken two at a time। कहने का मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा दैट विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अगर किन्हीं दो का प्रोडक्ट आप एक बार कंसिडर करके दोनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करोगे, तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए। एंड सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा विल बी इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा विल बी इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ओके, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम क्या होगा? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा दैट विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा विल बी इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन। ओके, तो लेट अस सपोज अपने पास एक क्वेश्चन है, let there be a cubic polynomial fx is equals to 3x cube। let there be a cubic polynomial fx is equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। let us suppose ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसकी तीन जीरोस गिवन है हमें, 3 -1 एंड -1/3। 3 -1 एंड -1/3। check if they satisfy the laws of the relation between zeros of a cubic polynomial or not। हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये ऊपर जो हमें अबव रिटन लॉज हैं, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम के लॉज को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो फर्स्ट थिंग इज सम। तो अल्फा, लेट अस सपोज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। लेट अस सपोज दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसे हमें किससे कंपेयर करना है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बी की वैल्यू कितनी आ गई? -5। सी की वैल्यू कितनी आ गई? -11। और डी की वैल्यू कितनी आ गई? -3। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -11 और डी की वैल्यू कितनी आ गई? -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमें पता है किसके बराबर आएगा? 3 -1 -1/3। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 3। यार इट विल बी 9 -3 -1, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 -1/3, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5/3। एंड ऑल्सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमें पता है किसके बराबर होता है? -b/a। तो -b, b की वैल्यू कितनी है? -5, तो माइनस ऑफ -5/3, तो दैट इज इक्वल्स टू 5/3। हेंस प्रूव्ड कि दिस फॉलोज द लॉ ऑफ सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इन दिस केस। ओके, तो सिमिलरली अगर हम आगे चलें, हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा दैट विल बी इक्वल्स टू 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस -1/3 × 3। तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू -3 प्लस 1/3 -1। तो दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू -9 प्लस 1 -3/3। तो दैट विल बी -12 प्लस 1 -11/3।
ऑल्सो हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू अपने केस में क्या है, सी की वैल्यू अपने पास है -11 और ए की वैल्यू कितनी है 3। तो हैंज वेरीफाइड कि दिस ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा। थर्ड थिंग इज अल्फ़ा, ये सेकेंड पॉइंट था, सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ विल बी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू -1 इंटू -1/3, तो दैट विल बी इक्वल्स टू +1। ओके, सिमिलरली हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू -d अपॉन ए। तो -d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, d की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ -3/3, that is also equals to 1, hence verified that it follows the complete 3 laws of addition, subtraction, addition product and addition of product taken 2 at a time। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे जब हमें फॉर्मूलाज पढ़ने हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ क्यूबिक और क्वाड्रेटिक दोनों के लिए पढ़ना होगा। ओके, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if sum and product of roots is given। How to form a quadratic polynomial if sum and product of roots is given to you। ओके, तो लड़ा सपोज हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है एस और हमें अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है पी। हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि सम ऑफ फ्रूट्स को बोल देते हैं कि क्या है ये एस, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को हम बोल देते हैं कि क्या है ये पी। तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें पता है तो क्वाड्रेटिक हैविंग अल्फ़ा एंड बीटा एज देयर रूट्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो दैट क्वाड्रेटिक विल बी x square minus sx plus p, that quadratic will be x square minus sx plus p। ओके, तो लड़ा सपोज मेरे पास सम ऑफ फ्रूट्स गिवन है, एग्जांपल में सम ऑफ फ्रूट्स मुझे गिवन है 4, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स गिवन है 3। तो सिंपली द quadratic having two roots whose sum is 4 and product is 3, that will be x square माइनस ये किसकी वैल्यू आ गई s की, ये किसकी वैल्यू आ गई p की, माइनस sx यानी कि -4x प्लस 3। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड quadratic polynomial। so this thing will be the required quadratic polynomial over here। ओके, तो लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर मैं क्वेश्चन दूँ, फाइंड अ quadratic polynomial whose zeros are √2 and 1/3। एक जीरो है इसकी √2 और एक जीरो है इसकी 1/3। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता है सबसे पहले s की वैल्यू क्या गिवन है हमें, √2 + 1/3, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या गिवन है, √2 × 1/3 यानी कि √2/3। हमें पता है कि अगर s और p की वैल्यू हमें गिवन हो तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाती है, x² माइनस sx प्लस p। तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू x² माइनस s की वैल्यू क्या है, √2 + 1/3 इंटू x प्लस √2/3। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, तो with this you can solve up to your NCERT question exercise 2.2। चैप्टर के लास्ट लेक्चर तक आपको असाइनमेंट मिलेगी जिसमें सारे कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे, हम वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी NCERT सॉल्व करो। तो इस अब तक की इन्फॉर्मेशन से आप NCERT की एक्सरसाइज 2.2 तक सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स, दैट विल बी डन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।